लेकर चलते हैं अकीता। इतनी रात को हम अपना बोरिया बिस्तरा सामान लेकर ट्रेन पकड़ रहे हैं। क्या हम यहाँ से भाग रहे हैं? तुम गलत समझ रहे हो। हम अकीता के लिए स्लीपर कोच से जा रहे हैं। हालांकि सर्दियों की छुट्टियाँ चल रही हैं, फिर भी हमें टिकट मिल गई। कितने लकी हैं। आखिर हमें टिकट मिली ही क्यों? क्या हुआ तुम्हें? मुंह क्यों लटका हुआ है? कुछ नहीं, अकीता में ज्यादा ही ठंड पड़ती है ना, उस बारे में सोच रहा हूँ। दोनों शांत हो जाइए, बहस करके कोई फायदा नहीं। कीरू को हमने पड़ोस वाली आंटी के पास छोड़ा है, अब वापस जाकर कोई फायदा नहीं है। हमने कब कहा कि हम वापस जाने वाले हैं? क्या सच में मैं अपनी ट्रेन की सीट पर अकेले सो सकता हूँ? बल्ले बल्ले तिशा वशादा, बल्ले बल्ले तिशा। क्या ये ठीक रहेगा कि हम इसे प्राइवेट केबिन में अकेले सोने दें? हालांकि ये एक प्राइवेट कैबिन है, लेकिन बी क्लास स्लीपर है। बिल्कुल कैप्सूल होटल की तरह होता है ये इसके लिए एक नया एक्सपीरियंस होगा। रूम सर्विस वाला ठंडा और वड़ा पाव अंदर लेकर आएगा ना? बिल्कुल नहीं। शायद वो एसी वाले डब्बे में नहीं आता होगा। हम डब्बा चेंज कर लेंगे। मिस पे ध्यान देना, कहीं कांड ना कर दे। देखो ये आ गई। क्या वड़ा पाव वाला? वड़ा पाव नहीं मिलेगा। यहाँ सिंचन बेटा, ये वाला रूम तुम्हारा है। अरे वाह, ये तो गजब है। शानदार, जबरदस्त। मेरा बेड, मेरा रूम। बस बस, अब खुशी से ज्यादा उछलो मत। अच्छा सुनो, ये जो बटन है ना, ये लाइट और एसी के हैं, ठीक है? मुझे सब पता है। शिनचान, जो डैड ने कहा वो तुम्हें समझ आया ना बेटा? मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मैं पहले ही ऑनलाइन सब पढ़ चुका हूँ। काफी स्मार्ट हो गए हो। ट्रेन में और भी लोग हैं तो शांत रहना। अपनी शरारत से किसी को परेशान मत करना। अगर कुछ भी उल्टा सीधा किया तो देख लेना। हाँ हाँ मॉम, मैं समझ गया, जाइए ना। सच में समझ गए हो या मजाक कर रहे हो? यहाँ वहाँ भटकना मत, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ हाँ समझ गया। अब सच में बहुत पिद्दी हैं। वो पिद्दी नहीं, जिद्दी होता है। सही पकड़े हैं। हाँ। क्या करूँ इसका? आज मैं पहली बार अकेला सो रहा हूँ। मैं बड़ा हो गया हूँ। ओए माँ, शायद मैं अकेला नहीं हूँ। मुझे माफ करना, शायद मैं गलती से यहाँ आ गई। गलती से? आपको बहाने तो बहुत अच्छे बनाने आते हैं। आप बिना टिकट के ट्रेन में चढ़ी हैं क्या? और फिर मेरे डब्बे में घुस गईं। शिनचान, तुम सच में बहुत बड़े बेवकूफ हो। टेंशन मत लो, जब टीटी आएगा तो मैं संभाल लूंगा। एमिली दीदी, आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। एमिली दीदी, आप यहाँ रुक सकती हैं। सच में बेवकूफी है ये। और ये एमिली दीदी कौन है? पता नहीं हिमावारी, तुम्हारा बड़ा भाई क्या कर रहा होगा। शायद वो अभी घबरा गया होगा और कह रहा होगा अकेला रहना बहुत मुश्किल है, और वापस यहाँ भागते हुए आएगा। मजा नहीं आया। कुछ ठंडा पी लेता हूँ। महंगा जूस। ये पीकर ऐसा लग रहा है जैसे मैं 1 इंच बड़ा हो गया। पता नहीं मैं बड़ा होकर कॉलेज कब जाऊंगा। इस राज को मुझे जल्द से जल्द सीआईडी की मदद से सुलझाना होगा। अच्छा आइडिया है। अरे ये दाग क्यों नहीं निकल रहा? शिनचान! गलत हुआ।
किसी को पता नहीं चलेगा। हाँ। शिनचैन यहाँ आया था क्या? ऐसा लग रहा है अकेले में उसे मजा आ रहा है। मैं जाकर देखूं क्या उसे? उसकी जरूरत नहीं है। यहाँ आ गया तो शोर मचाएगा। अगर कुछ दिक्कत हुई तो वह सीधा हमारे पास आ जाएगा। हाँ सही कहा। ठीक है तो गुड नाइट। गुड नाइट, आराम से सोना। कॉमिक पढ़ ली है, अब सो जाता हूँ। अंधेरे में तो रूम और मस्त लग रहा है। आज मैंने बहुत ज्यादा जूस पी लिया है। ये वॉशरूम कहाँ है? ओह, मिल गया। चलो जाते हैं। यहाँ पर एक बॉडी पड़ी है। चलती ट्रेन में बॉडी। एक सुपरफास्ट एक्सप्रेस में एक बड़े आदमी को मिली एक बॉडी। ट्रेन के इंजन में धुआं निकल रहा है और अंदर डब्बे में लोगों की चीख। आखिर ये बॉडी किसकी है? अरे ये क्या हो गया? चलो चलिए। हमें माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए। हमें माफ कर दीजिए। क्या मजेदार नींद आई। दूसरों की छीन के आएगी ना। चलो आखिर हम पहुंच ही गए। वाह, नई पिक्चर लगी है। वो हद होती है। डैड हमें यहाँ पर लेने आने वाले थे मित्सी। क्या आप यहाँ मिस्टर हैरी नोहारा? संभल के, अगर चिल्लाए तो मधुमक्खी काट लेगी। लेकिन क्यों? अब बहुत ही प्यारे और मासूम तरीके से पेश आना। हो क्या रहा है? बहुत ही खतरनाक बदमाशों की गैंग। बहुत ही भयानक हादसा होता है। एक 35 साल का जॉब करने वाला आदमी इस हादसे का शिकार बनता है। तुम लोग हमारे साथ क्या करने वाले हो? अपने हाथ उनसे दूर हटाओ, बदमाश कहीं के। तुम तो ओए माँ। हमला करो। आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? दादाजी हल्ला बोल दो। डिशुम डिशुम। अकीटा में तुम्हारा स्वागत है। स्वागत है। स्वागत है। स्वागत है। वो सब क्या था डैड? और आप शाकाल के गेटअप में क्यों थे? वो लोग हमारे गांव के थिएटर ग्रुप में काम करते हैं। काफी अच्छे कलाकार हैं। आम लोगों की तरह हमारा स्वागत नहीं कर सकते थे क्या? लेकिन दादाजी के स्वैग से स्वागत किया। है ना? अगली बार योद्धा का गेटअप लेकर तलवार से स्वागत करूंगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो यू टर्न लेकर मैं घर चली जाऊंगी। ओह, गांव का पहला इंसान दिखा हमें। अकीता तो सच में खूबसूरत है। मॉम कैसी हैं डैड? वो एकदम चकाचक है। हम लोग बेसब्री से तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे थे। मैं घर आ गया। हेलो माँ। आ जाओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। अरे मित्सी, क्या हो गया तुम्हें? पता नहीं था मजाक कितना मजेदार होगा। इतना भी मजेदार नहीं था। ओह, ये तो ट्रैवल शो में होता है। हाँ बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। आप लोग कब तक चूल्हे का इस्तेमाल करते हैं? चूल्हे का खाना मजेदार होता है। मजेदार? देखो। ये चूल्हा इंडक्शन के साथ मार्केट में नया लॉन्च हुआ है। ओह, ये तो कमाल धमाल है। जरा ये तो देखो। ये रहा मेरा सीक्रेट रूम। वाह, ये तो एकदम मिनी थिएटर जैसा है। इनकी तो आदत ही है बेकार की चीजें खरीदने की। मैंने जो भी सेविंग की थी पूरी तरह से खत्म हो गई है।
और मैंने अपने खेत और पहाड़ भी बेच दिए हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सब पर बस एक बोझ बनकर रह जाऊंगी। तुम्हें हमारे पूर्वजों से जुड़ना होगा। ये नहीं हो पाएगा। ये जादू मैंने गांव के क्लब से सीखा है। दादी जी क्या मस्त एक्टिंग की। मजा आया ना? ये एक्टिंग नहीं, ओवर एक्टिंग थी। मजा आ गया ठंडी में गर्म पानी से नहाकर। मामा आपको पता है दादी जी बड़ी कलाकार हैं। क्या मतलब? ये अपनी चोटी के अंदर 2 और चोटी बना लेती हैं। माँ क्या कर रही है? मासूम बच्चों को क्यों डरा रही हो आप? कल मैं रॉक पेपर सीजर्स खेल के जीतूंगा और शिनचैन को अपने साथ नहाने ले जाऊंगा। ओह, लगता है घर में कोई आया है। अरे हैरी, तुम कहाँ जा रहे हो? और मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। वाह, नामा आगे आ गया। मैं पहली बारी से देख रही हूँ। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कौन है डेंजर अंकल? ये नामा हागे है, वो जो पोस्टर तुमने स्टेशन के पास देखा था। ओह नामाहागे, तुम तो दादाजी की तरह दिखते हो। हाँ, वो बाल नहीं है तो थोड़ा डरावना दिखता हूँ। क्या कहा तुमने अभी? तो अब आपको नाना को बताएगी। नामाहागे का मतलब है बार्क को छीलना, और इसे छीलने से नेगेटिव एनर्जी या बुरे हादसे और बुरी चीजें हो सकते हैं। हालांकि इन सभी चीजों का गंजेपन से कोई लेना देना नहीं है। और हाँ, बार्क का मतलब होता है स्कैब, जो चूल्हे में लकड़ियों को जलाने से बनता है। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ। मिस्टर नामाहागे, जब भी किसी के घर जाओ तो खटखटा कर अंदर जाना चाहिए और पूछना चाहिए क्या मैं आ सकता हूँ। मैं सच में बहुत खुश हूँ, मैं असली नामा हागे से मिल पाई। मजेदार है ना हैरी? क्या हुआ तुम्हें? बचपन से ही हैरी को नामाहागे के नाम से भी डर लगता है। हाँ? तो ये शरारती बच्चा यहाँ छुपा बैठा है। हाँ, नहीं। अच्छा, तो इसलिए तुम इस वक्त अकीता नहीं आना चाहते थे हैरी? ये नामाहागे तो सच में शानदार है। इनके हाथ पर तो एक मस्त टैटू भी है। गजब है। मुझे भी बनवाना है डैड। सुनिए दादाजी, आप कहाँ जा रहे हैं? मेरी खेत में एक बहुत जरूरी मीटिंग है बेटा। मैं भी साथ चलूंगा। अब वो जगह बच्चों के लायक नहीं है, तुम्हें वहाँ मजा नहीं आएगा। मैं चलता हूँ। कुछ तो गड़बड़ है। ये दीदी तो मुझे कल भी दिखी थी। ये तो वही दीदी की साइकिल है ना? तो इस खेत में मीटिंग है आपकी? बस चाय की चुस्की लेने बैठा था। अरे वाह, तुम्हारा दोस्त भी आया है। आप कैसी हैं? अच्छी हूँ। ये दादाजी के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे का बेटा है। अच्छा, तो ये आपका पोता है। ठीक है, आप लोग मजे कीजिए। तो आज नाश्ते में क्या मंगवाऊंगा? यहाँ सुबह सुबह इतना सच धज के कुमाची जान से दोस्ती करने आया था और ये बीच में टपक पड़ा। कुछ नहीं कर सकता। इसे एक मैंगो जूस पिलाता हूँ, सीधा यहाँ घर पर पर तो रवाना मोमोज कर भी देता हैं। हूँ और फिर मैं अपना काम कर लूंगा। तो तुमने सोचा तुम्हें क्या चाहिए? कुमाची दीदी, मैं यहाँ पर नया हूँ, आप मुझे घुमाएंगी? बिल्कुल, बोलो कहाँ घूमने चलना है? आपका स्वागत है। तुम यहाँ? कुमाची, मुझे आखिरकार ये एहसास हुआ है कि मैं तुम्हारे साथ ही खुश हूँ। तो ये है वो जो कुमाची जान को अकेला छोड़ के चला गया था। ठीक है, इस बेवकूफ को मैं ही सबक सिखाऊंगा। रुकिए दादाजी, वो देखिए उनके हाथ पर। मैं हर पल अरे वो तुम्हारे साथ बर्थमार्क तो रहूंगा, सच में। ये बर्थमार्क तो कल नामाहागे के हाथ पर था। एक बार तुमने कहा था कि मेरा बर्थमार्क बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई टेस्टी आइसक्रीम हो, इसलिए मैं ये बात याद कर करके आइसक्रीम खाता रहता हूँ और तुम्हें भी खिलाऊंगा। सच में। कुमाची, चलो आइसक्रीम खाते हैं। I love you।
चलो शिनचैन चलते हैं। दादाजी, क्या आप दीदी से फिर से मिलेंगे? नहीं, मैं कोई और रेस्टोरेंट ढूंढ लूंगा खाने के लिए जहाँ पर चटकदार छोले भटूरे मिलते हो, साथ में लस्सी भी। मैं भी वो हाथ वाला टैटू बना लूंगा तो मशहूर हो जाऊंगा। क्यों हाथ को गंदा कर रहे हो बेटा? ना ही गया जब हमें कासुकाबे वापस जाना पड़ रहा है। जय हो नुहारा की जय हो, जय हो। आम तरीके से भी तो अलविदा कह सकते हैं। जय हो नुहारा की जय हो। ये है प्रिंस हानाकामी। बच्चों, मेरे पास तुम सब लोगों के लिए एक अच्छी न्यूज़ है। क्या आप हमें शिमला मिर्च वाला पिज्जा खिलाएंगी? बिल्कुल भी नहीं शिनचैन, तुम हमेशा एक ही चीज के बारे में क्यों सोचते रहते हो? अगर सब अलग अलग सोचेंगे तो किसी को तो एक चीज पर फोकस करना होगा ना। पिज्जा बर्गर के अलावा भी जिंदगी में बहुत सी चीजें सोचने के लिए होती हैं। मैम, ये गलत बात है, आप मेरा फोकस हिला रही हैं। अब तुम अपना मुंह बंद रखो। सब लोग देखो बच्चों, सबको दिखाई दे रहा है ना? ये क्या है? मुझे तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, अब शांत हो जाओ। आज के न्यूज़पेपर में एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ छपी है। हाँ? नाचने वाले कीड़े। हाँ? तो ये अपनी मूवी लॉन्च कर रहे हैं क्या? ये नहीं, ये देखो। ये तो हमारा दोस्त बो है। कैसे नाचने वाले कीड़ों ने काटा? ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बोचान ने एक बहुत ही शानदार खोज की है। उसने एक पत्थर ढूंढा है जो कि हमारी अर्थ पर बहुत ही कम पाया जाता है। बोचान ने तो कमाल कर दिया। हाँ, वो हमारे सनफ्लावर क्लास की आन बान और शान है। जब कोई पत्थर नीचे गिराता है तो एक प्यारी आवाज करता है। सच में ये एक रेयर स्टोन है। मुझे हर किसी को ये बताने में बहुत खुशी हो रही है। जिंदगी में इससे ज्यादा और किसी को क्या चाहिए? वैसे वो पत्थर मिले तो बेहतर है जिसे पॉलिश करे तो एकदम चमकने लगे। जब पॉलिश करे तो चमकने लगे। बिल्कुल हीरे की तरह। हाँ बिल्कुल, जिसके दिल में लालच होता है उसे किसी भी चीज में अच्छाई नहीं दिखाई देती। क्या कहा तुमने? ठीक है, अभी ये बताओ कि बोचान अब क्या कर रहा है? हाँ? वो तो अब सेलिब्रिटी बन गया है। अरे वाह, मुझे तुम्हारे साथ सेल्फी लेनी है। मीडिया का पावर कितना अलग है ना। ये तो कुछ ज्यादा ही वायरल हो गया। कैसा रहेगा अगर हम बो को कासुकाबे का प्रिंस हानाकामी बुलाए तो? मुझे ऑटोग्राफ मिलेगा? ये तो गया। ये क्या कर रहे हो? उसे छोड़ो। अगर तुम लोगों को ऑटोग्राफ चाहिए तो लाइन में आ जाओ। लाइन लगानी पड़ेगी। और ऐसे कैसे? अरे तुम लोग वहाँ पर क्या खड़े हो? यहाँ आकर मेरी मदद करो जल्दी। ठीक है, लाइन में खड़े रहो। तुम क्यों लाइन में खड़े हो? मुझे भी बो से हाथ मिलाना है और सेल्फी भी लेनी है, लेकिन लाइन लंबी है। जो करना है करो। ठीक है, बहुत हुआ। अब तुम आगे चलो। नैनी तो बो की पर्सनल असिस्टेंट बन गई है। हाँ बोलिए, क्या मदद कर सकती हूँ? हाँ, क्या कहा बोचान से? हाँ, वो यही का स्टूडेंट है। हाँ, क्या उसका इंटरव्यू लेना है? नहीं, ये फैसला मैं अकेली नहीं ले सकती। अब मैं प्रिंसिपल से बात करके आपको कॉल करती हूँ। अरे बाबा, बो स्टार के पंखे, बो स्टार के स्टैचू, बो स्टार के टी-शर्ट, बो स्टार के बैंड, और क्या चाहिए? मॉम से बोलकर बो स्टार का लंच बॉक्स भी बनवा लेती हूँ। और क्या बनवाऊँ? हानाकामी टी-शर्ट्स भी। वो तो एकदम बेसिक चीज है। हिमावारी देखो, लाइव इंटरव्यू शुरू हो रहा है। हमारी पहली लाइव रिपोर्टिंग कर रही है यामाडा सेन। हेलो, इस वक्त हम खड़े हैं साइतामा के एक स्कूल के सामने। असल में यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा है जो सबकी आंखों का तारा बन गया है। और सब टीवी पर आ रहे हैं। ऑल द बेस्ट बच्चों। उसी के चर्चे हो रहे हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कौन है वो बच्चा। अपना नाम बताओ। बेचारा वो बहुत घबरा रहा है। चलो हेलो बोलो। शिनचान, अरे कोई तो इसे रोक लो। आज तो मैं इसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। बताओ, पहला स्टोन तुम्हें कहाँ से मिला था? वो पत्थर रास्ते पे पड़ा था तो इसने उठा लिया। मैं तुम्हारे दोस्त से बाद में सवाल पूछूंगी।
अच्छा बोचैन, वो पत्थर तुम्हारे पास ही है ना, वो रेयर स्टोन जिसकी वजह से पूरी दुनिया की नजरें तुम पर टिकी हुई हैं। तो अब हम आपको दिखाएंगे वो स्टोन लाइव। घर पर भूल गया। बच्चा है ना, घर पर भूल गया, कोई बात नहीं है। वैसे जो कुछ भी इन्होंने ढूंढा है वो बहुत ही लाजवाब है। चलिए अब स्कूल के प्रिंसिपल से बात करते हैं। हो सकता है प्रिंसिपल ही हमें इस होनहार बच्चे के बारे में कुछ और बातें बता पाए, पर सवाल ये है कि इनमें से प्रिंसिपल कौन है, बताइए तो। हमारे महान बॉस ये हैं। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। दरअसल मैं यहाँ सीधे साधे प्रिंसिपल से मिलने आई थी, किसी बॉस से नहीं। कोई बात नहीं, प्रिंसिपल का इंटरव्यू रहने देते हैं। फिलहाल हम योशिनागा मैडम से कुछ पूछते हैं। से मिलिए, ये है योशिनागा मैम। हेलो। शायद आज कोई दावत है इसलिए मैम इतना तैयार होकर आई हैं। चुप रहो। वैसे मैंने कुछ खास काम नहीं किया है, बस अगर कुछ किया है तो उन्हें आजाद छोड़ा है और कहा है कि जो करना चाहते हो वो करो। बच्चों को जिसमें इंटरेस्ट होता है उन्हें वही चीज करने देनी चाहिए। वैसे मातुजाका मैम, आप इतना लाली पाउडर क्यों लगा रही हैं? आज कुछ खास है क्या? मुंह बंद रखो। योशिनागा मैम की तरह आप कभी इंटरव्यू लेंगे इसलिए मेकअप लगा रही हैं। कुछ भी कर लो, मुझ जैसी नहीं लगोगी। मेरा मेकअप नेचुरल है, समझी? मैं हूँ मात्सुजाका और मेरी हॉबी है कुकिंग। मैं स्पैगेटी बहुत अच्छा बना लेती हूँ। आप खाना चाहेंगे? यहाँ कोई कुकिंग शो चल रहा है और तुम तो हमेशा ठेले से साबूदाने की खिचड़ी लाती हो। हद है, लाइव टीवी चैनल पर मुझे गैंग लीडर बना के खड़ा कर दिया। गजब की बेइज्जती हुई है मेरी। बॉस आप फिक्र मत कीजिए, मैं कुछ करती हूँ जाकर। मैं प्रिंसिपल हूँ मैडम। रहो। तुम नाटकबाज हो, हाँ, ठीक है, तो अब हम उसके दोस्तों से सवाल पूछते हैं। तो छुटकी मैडम, आप बोचैन की जिंदगी के बारे में हमें कुछ बता सकती हैं? इसके बाद हमने बोस्टार के नाम पर खाने की थाली शुरू की है और भी हमने कई चीजें बनाई हैं। आपको जो चाहिए खरीद सकती है। हमारे पास हानाकामी टिश्यू पेपर भी है। कहा था ना, मामूली चीज नहीं बेचनी है। मुझे चाहिए। यहाँ चल क्या रहा है? हद है, सनफ्लावर क्लास को सच में कुछ ज्यादा ही आजादी मिली है। अपना मुंह बंद करो। मैं तुम्हारी तरह मेकअप करके यहाँ भाषण देने नहीं आई हूँ। क्या कहा तुमने? यहाँ टीवी पर तुम्हें कोई दोस्त नहीं मिलने वाला, समझी? तुम हद पार कर रही हो। जल्दी से ऐड चलाओ, हम ये लाइव नहीं दिखा सकते। इतनी बड़ी बेइज्जती मेरी कभी नहीं हुई। लाइव टीवी चैनल पर गैंग लीडर बोल दिया। तुम्हारे बारे में मैं सब जानती हूँ, समझ गई? समझी? बोचैन! हाँ, यहाँ पर है। हाँ हाँ हाँ। जीवन में शांति जरूरी होती है। कप्पा के साथ करेंगे अब्बा डब्बा जब्बा।